राधे राधे, जय माता दी मित्रों। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि धन वर्षा कुबेर पोटली कैसे बनाई जाती है। कुबेर पोटली बनाने से घर में बरकत होती है। यदि आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, धन में कमी आ रही है, तो धन की वृद्धि एवं घर की सुख शांति के लिए कुबेर पोटली बनाई जाती है। धन वैभव से संबंधित ये पोटली होती है। इससे घर में बरकत होती है, घर में धन की कभी कमी नहीं आती, इसीलिए कुबेर पोटली बनाई जाती है। कुबेर पोटली केवल कुबेर जी से ही नहीं, कुबेर पोटली गणेश जी से, लक्ष्मी जी से, श्री विष्णु जी से भी ये पोटली संबंधित होती है। ये पोटली वैभव से संबंधित सभी देवी देवताओं से ये पोटली संबंधित होती है और ये धन वैभव के लिए इस पोटली को बनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि पोटली को बनाना कैसे है, किस किस सामग्री को पोटली के अंदर डालना है, पोटली को विसर्जन कब करना होता है, कितने वर्ष तक पोटली को रखना है, कहाँ रखना है। इन सभी प्रश्नों के आपको इस वीडियो में उत्तर मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो पोटली बनाने के लिए सबसे पहले आप लाल रंग का एक वस्त्र ले लें, या तो आप रुमाल से जितने साइज का है उससे बड़ा कोई लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं जिसके अंदर सभी चीज़ें बांध के आप रख सकें। या फिर जो पोटलियाँ बनी बनाई भी आपको बाजार में मिल जाएंगी सुनार की दुकान पे, आप उन पोटलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेट के कपड़े की पोटली बना सकते हैं, वेलवेट की, कॉटन की, साटन की, जिस कपड़े में आपको मिले आप लाल रंग की पोटली बना लें। सफ़ेद रंग की पोटली आपको नहीं बनानी है, लाल रंग की ही पोटली बनानी है। यदि आपको लाल रंग उपलब्ध नहीं होता है तो आप हरे रंग की बना सकते हैं, गुलाबी रंग की बना सकते हैं और पीले रंग की पोटली आप बना सकते हैं। आपको सुनार की दुकान पे इजीली वो पोटली मिल जाएंगी, या फिर कि जहाँ पे पैकिंग होती है वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। पंसारी की दुकान पर भी आप यदि कहेंगे ना कुबेर पोटली के लिए आप पोटली दे दीजिए, तो वो पोटली दे देगा। वो आपको इजीली 20-30 रुपए में आपको मिल जाएगी। अब पोटली के बाद हमें अगली सामग्री चाहिएगी पीली सरसों। पीली सरसों होती है, ये आपको पंसारी की दुकान पे जो भी सामग्री बताएंगे आपको पंसारी की दुकान पे इजीली आसानी से मिल जाएगी। ये छोटी छोटी सामग्री है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। पीली सरसों के बाद हमें चाहिएगी काली हल्दी। ये काली हल्दी है, आप उसे कह देना एक गांठ दे दीजिए, वो दे देगा। ये काली हल्दी है। और इसी के साथ हमें कमलगट्टे चाहिएंगे, आप 5 ले सकते हैं, 7, 11, इस विषम संख्या में आप कमलगट्टे ले सकते हैं। कमलगट्टे के बाद हमें अगली सामग्री चाहिए कि धनिया। धनिया धनतेरस के दिन वैसे भी लाया जाता है, आप उस धनिये को भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। साबुत धनिया यहाँ हमें चाहिएगा। धनिये के बाद हमें चाहेंगी 2 लौंग और 2 इलायची। ये जो भी हम सामग्री बता रहे हैं इसमें से यदि आपको सभी मिले तो आप सभी ले सकते हैं, नहीं तो जितनी सामग्री आपको उपलब्ध हो उतनी सामग्री आप विषम संख्या में ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे 2 कौड़ी ली हैं और कौड़ी के साथ साथ हमने यहाँ 2 हल्दी की गांठें ली हैं। ये जो भी सामग्री हमने बताई है ये आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। 2 हमने हल्दी की गांठ ली है, उसके बाद हमने एक लघु नारियल लिया। ये लघु नारियल है, आप दुकान पे जाके कहना भैया एक लघु नारियल दे दो, वो दे देगा। ये 40-50 रुपए का आएगा, ये लघु नारियल होता है। आप इस पोटली को धनतेरस के दिन बना सकते हैं या फिर दीपावली के दिन भी आप इस पोटली को बना सकते हैं। जिस भी दिन बनाएं इस पोटली का विधिवत पूजन किया जाएगा। साथ ही हमने ये ली है गुंजा। ये लाल रंग की गुंजा ली है, हमने यहाँ 7 दाने लिए हैं। गुंजा इसे रत्ती भी कहा जाता है, ये लाल रंग की गुंजा है। ये सफ़ेद रंग में भी आती है और काले रंग में भी आती है। सफ़ेद रंग की गुंजा सबसे महंगी होती है, फिर काले रंग की गुंजा होती है और लाल रंग की सबसे सस्ती गुंजा होती है। ये 3 प्रकार की गुंजा होती हैं, जो आपको मिल जाए आप वो ले सकते हैं। तीनों मिल जाए तो आप तीनों ले सकते हैं, इसके भी आप 5, 7 या 11 दाने ले सकते हैं। ये गुंजा जो सफ़ेद है वो बहुत महंगी आती है, काली उससे सस्ती और लाल सबसे सस्ती होती है। साथ ही हमने यहाँ तेज पत्ता लिया है, 5 हमने तेज पत्ते लिए हैं। आप तेज पत्ते मिल जाए तो आप तेज पत्ते का प्रयोग भी ज़रूर करें। और 2 हमने यहाँ पे सुपारी ली है। हम फिर से कह देते हैं, जो जो चीज़ें आपको मिल जाएं आप उनका प्रयोग करें, नहीं मिलती हैं तो आप विषम संख्या में इन सभी में से कोई भी 5, 5, 7, 11, 21 चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे गोमती चक्र लिया है, 2 हमने गोमती चक्र लिए हैं। और ये नाग केसर है, नाग केसर लिया है। आप 10 ग्राम नाग केसर बहुत रहेगा, यहाँ 1 चम्मच आप नाग केसर ले लें। धनिये जैसा होता है, धनिये के पीछे एक डंडी सी लगी होती है, ऐसा होता है ये नाग केसर। इसे नाग केसर कहते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, चांदी का या फिर सोने का आप सिक्का ले लें। यदि आपको सोने चांदी का सिक्का नहीं मिलता है तो आप गिल्ट के सिक्के को भी धो के अच्छे से गंगा जल में आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ हम इस सामग्री के अंदर कपूर, छोटी सी टिकिया पूजा वाले कपूर की हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी पोटली खराब ना हो और वो सुगंधित रहे। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो कभी भी खराब ना हो। तब छोटी सी टिकिया आती है ना, पूजा में हम प्रयोग करते हैं, वो कपूर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा इस सामग्री के साथ साथ आप कंजा ले सकते हैं। कंजा भी सुपारी जैसा ही होता है। कंजा, 2 कंजा ले सकते हैं आप, और इसी के साथ साथ आप सतावर भी ले सकते हैं। सतावर आप 5 ले सकते हैं, 7, 11 या सतावर आप ले सकते हैं। इन सभी सामग्री में से जो भी सामग्री आपके उपलब्ध हो जाए, आप वो सामग्री विषम संख्या में ले सकते हैं। अब ये सभी सामग्री आप उस पोटली के अंदर बांध के बंद कर लें और फिर उस पोटली का पूजन किया जाएगा। आप धनतेरस के दिन ये बना सकते हैं या फिर दीपावली के दिन आप इस पोटली को बना सकते हैं। ये पोटली हम धन राशि के रूप में लक्ष्मी जी को समर्पित करेंगे और इसको धूप दीप दिखाएंगे, हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत पुष्प आदि चीज़ें इस पोटली को अर्पित करेंगे, गंध आदि लगाएंगे और देवी लक्ष्मी को अर्पित करके हम देवी से कहेंगे, हे माँ आप इसी रूप में हमारे घर में निवास करो। और फिर आप इस पोटली को अगले दिन उठाकर अपनी तिजोरी में रख ले। जहाँ पर आप पैसे आदि रखते हो आप उस स्थान पर इसे रख सकते हैं। अलमारी में, तिजोरी में आप इस पोटली को रख लें। इस पोटली से घर में बहुत बरकत होती है, बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। पैसे की हानि नहीं होती इस पोटली को रखने से। कहीं आपका पैसा अटका है वो भी वापस आ जाता है। ये पोटली धन वृद्धि में बहुत लाभ। अब बात करते हैं इस पोटली को कितने दिन रखना है और कब इसका विसर्जन करना होता है। आप इस पोटली को या तो हर वर्ष बना सकते हैं। 1 वर्ष बनाया, फिर आपने अगली दीपावली पर फिर बना ली, पर ये उचित नहीं लगता मुझे। जितना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आप इसे 11 वर्ष के लिए बनाएं। एक बार बनाई है तो आप इसको 11 वर्ष तक इसी पोटली को रखें और हर साल आप इसका धूप दीप से पूजन करते रहें। बड़े त्यौहार आते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, इन दिवसों पर आप इसको धूप दीप दिखाते रहें और आप इसको 11 वर्ष तक लगातार अपनी तिजोरी में रखें। अब बात करते हैं 11 वर्ष बाद इसका विसर्जन कैसे किया जाएगा। तो लक्ष्मी जी से संबंधित, कुबेर जी से संबंधित जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है उसका विसर्जन सदैव घर में ही किया जाता है। घर के बाहर उन चीज़ों का विसर्जन नहीं किया जाता। तो इस पोटली को आप, आपके घर में कोई आंगन हो या फिर कोई गमला हो, आप उसमें इस पोटली को दबा सकते हैं। थोड़े दिन बाद ये अपने आप गल के खत्म हो जाएगी, अपने आप नष्ट हो जाएगी, स्वतः ये मिट्टी में विलीन हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। या फिर कोई एक आधी सामग्री अगर खराब हो गई है 11 वर्ष में तो आप उसे बदल सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप सामग्री बदल लें, एक आधी सामग्री यदि खराब होगी तो बदल सकते हैं आप। वैसे सामग्री खराब होती नहीं है। आप इन सभी सामग्री को पोटली बनाने से पहले एक बार धूप ज़रूर दिखा लें ताकि इनके खराब होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी।